जय हिंद एवरीवन। और आज का न्यूज़ है बियॉन्ड वेनेजुएलास प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो कैप्चर। ठीक है, तो हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएसए जो है, यूएसए वेनेजुएला में घुसा, निकोलस मदुरो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, मतलब एक सिटिंग प्रेसिडेंट को वो कैप्चर करके अपने देश लेके गए, न्यूयॉर्क में उनका ट्रायल चलाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा ये इवेंट है। ठीक है, और ये आर्टिकल है, मतलब ये जो न्यूज़ है ये मैं इंडियन एक्सप्रेस से लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हैं ट्रंप और ये हैं प्रेसिडेंट मदुरो। ठीक है, वेनेजुएला के। तो मेन मुद्दा जो है वो ऑयल के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बियॉन्ड ऑयल के देखेंगे। देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि यूएस एक लार्ज मिलिट्री स्ट्राइक किया। ठीक है, वेनेजुएला के कैपिटल कराकस में। ठीक है, जहाँ पे वो निकोलस मदुरो को, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनको और उनकी वाइफ, ठीक है, सीलिया फ्लोर्स, ये दोनों को कैप्चर कर लिया। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जो वाशिंगटन, मतलब कि जो यूएस में नार्को टेररिस्ट रिजीम चल रहा था उसके खिलाफ। ठीक है, और ट्रम्प का कहना है कि वेनेजुएला में ऐसा करने से जो नार्को टेररिस्ट लोग हैं उनको रोका जा सकेगा। ठीक है, जो ड्रग्स उनके यहाँ जाता है वेनेजुएला के थ्रू, उस पर कमी आएगी, उसको रोकने के लिए ये इवेंट किया गया है। ठीक है, रिजीम चेंज कराने की बात हो रही है जियो पॉलिटिक्स में। ठीक है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस। ठीक, तो अब देखिए इंडिया में भी जो ड्रग का काफ़ी इन्फ्लो होता है। ठीक है, बाहर से इंडिया में ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, और एक रीजन है गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, ये सब क्या है। ठीक है, और मेन जो मुद्दा है वो है इलिसिट ड्रग ट्रेड। ठीक है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ठीक है, फिर ये सबसे सीरियस चैलेंज पोज करता है, क्राइम बढ़ते हैं, टेररिज्म लेके आता है और इनस्टेबिलिटी फैलाता है स्टेट में। तो ये हम लोग आज देखेंगे कि ये ड्रग का क्या मामला है। ठीक है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप स्ट्राइक लॉन्च की है वेनेजुएला में। ठीक है, पूरा रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं और मेन मुद्दा इनका यही था कि जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है उसके खिलाफ ये कर रहा है। ठीक है, तो यूएस डेजिग्नेट किया है, ठीक है, इलिसिट फेंटेनिल। ठीक है, ये जो ड्रग है फेंटेनिल। ठीक है, और जो इसके साथ वाले जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये एक तरीके का मास ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यूएस इसको डिक्लेयर किया है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, मार्किंग अ शिफ्ट इन अ वॉर ऑन ड्रग्स फ्रॉम अ लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच टू अ नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अब इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा ना कि ये वॉर ऑन ड्रग्स क्यों इसको कहा गया है, क्यों इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। ठीक है, क्यों इसको इलिसिट फेंटेनिल में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फेंटेनिल क्राइसिस फेस करता है। ठीक है, होता क्या है कि 1,07,000 ड्रग ओवरडोज डेथ होते हैं। ठीक है, 2021 में। ठीक है, और ये 6 गुना है 1999 के हिसाब से। ठीक है, 6 टाइम डेथ। ठीक है, एक ड्रग से। ठीक है, ओपियोइड अकाउंटेड फॉर 75% ओवरडोज डेथ। ठीक है,
while the fentanyl overdose rate has tripled। ठीक है, तो ये एक एपिडेमिक का केस बन सकता है, क्योंकि जितना ओपियोइड से डेथ नहीं हो रहा है उससे उसका 3 गुना फेंटेनिल से हो रहा है। ठीक है, जो फेंटेनिल है ये एक्सट्रीमली लीथल है। ठीक है, 2 mg का, ठीक है, 2 मिलीग्राम कंसिडर्ड फेटल डोज। ठीक है, फेटल डोज है, यहाँ तक कि 2 मिलीग्राम भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पोज करता है। ठीक है, पोटेंसी 50 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन से 50 से 100 गुना ज़्यादा ये हार्मफुल है, इसका सिर्फ 2 mg किसका, फेंटेनिल का। ठीक है, तो अंडर डोनाल्ड ट्रंप फेंटेनिल को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किया गया। ठीक है, जो एक पॉलिसी शिफ्ट है। मेजर्स इंक्लूडेड रिड्यूस हेल्थ केयर स्पेंडिंग। ठीक है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिड्यूस करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ हार्मफुल रिडक्शन अप्रोचेस। ठीक है, ट्रेड प्रेशर, ये सब कंट्रीज़ के ऊपर आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये क्राइसिस का जो मेन फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या रिज़ल्ट निकला है। ठीक है, तो 1999 से 6 गुना ज़्यादा डेथ हुआ है। ठीक है, 2021 में ही सिर्फ 1,07,000 इस ड्रग की वजह से मारे जा चुके हैं। ठीक है, ओपियोइड का 75% है 2021 का। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है फेंटेनिल ओवरडोज से। ठीक है, डेथ रेट जो है वो 5.7 से लेके 21.6 पर 1 लाख पीपल पहुंच चुका है। ठीक है, जो सिर्फ 2 mg है वो 50 to 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मॉर्फिन से। ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट क्या है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, हेल्थ केयर में 1 ट्रिलियन का कट कर दिया। ठीक है, फिर जुलाई में हार्मफुल रिडक्शन प्रोग्राम क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, और जो ट्रेड वॉर है, ठीक है, प्यूनिटिव ट्रेड टैरिफ लगा दिया गया कनाडा, मैक्सिको, चाइना, क्योंकि यहाँ से ड्रग्स आते थे। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये जो फेंटेनिल ड्रग की हम लोग बात कर रहे हैं, ओपियोइड ड्रग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों होते क्या हैं, तो देखिए WHO के हिसाब से जो फेंटेनिल है वो एक सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है, जो मेडिकली फॉर पेन रिलीफ, जो पेन रिलीफ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ 50 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ठीक है, डेंजरस है। ओपियोइड क्या होता है, ओपियोइड ड्रग जो होता है वो मिमिक्री जो होता है, ठीक है, मिमिकिंग, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, ये ओपियम पॉपी से बनता है। ठीक है, ये जो डिराइव हुआ है, ठीक है, ओपियम पॉपी से डिराइव हुआ है। दे कैन कॉज पेन रिलीफ एंड यूफोरिया बट आर हाईली एडिक्टिव। ठीक है, हाईली एडिक्टिव है। ठीक है, ये पेन रिलीफ, ये भी पेन रिलीफ में काम आता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड यूजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू एडिक्शन एंड अब्यूज़। ठीक है, तो ये एडिक्शन में काफ़ी इसका एडिक्शन हो जाता है इससे। ठीक है, वाई फेंटेनिल सो डेडली कंपेयर टू ओपियोइड, लाइक ओपियोइड कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन। ठीक है, तो ये सब होता है ओपियोइड। ठीक है, जो फेंटेनिल होता है वो 30 to 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, 30 कह लीजिए या 50 कह लीजिए। ठीक है, फास्ट एक्टिंग नेचर होता है फेंटेनिल का। ठीक है, लीड टू सडन ओवरडोज, तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो फेंटेनिल होता है वो 69% ओवरडोज की वजह से डेथ हो चुका है लोगों का। ठीक है, US में। इंडिया इलीगली, इंडिया जो है लीगली, इलीगली नहीं है, लीगली ये मैन्युफैक्चर सिंथेटिक ओपियोइड। ठीक है, लाइक फेंटेनिल एंड ट्रामाडोल। ठीक है, तो ये दोनों सिंथेटिक ओपियोइड हैं। ठीक है,
द कंसर्न इज़ नॉट लीगल एक्सपोर्ट बट द इलिसिट ट्रैफिक, इलिसिट ट्रेड, ठीक, ऑफ फेंटेनिल एंड प्रिकर्सर केमिकल, जैसे एनपीपी हो गया, एएनपीपी हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मुद्दा ये है कि जो ऑयल है, क्या वो सेंट्रल फैक्टर था वेनेजुएला क्राइसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, ये बात तो सच है कि ऑयल एक अंडरलाइन फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। देखिए, ऑयल हैज़ बीन सेंट्रल टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में सेंट्रल फैक्टर है, ठीक है, कोर फैक्टर है। यूएस अगेंस्ट, यूएस जो एक्शन लिया है अगेंस्ट, उसमें कोर फैक्टर है, ठीक है। यूएस का पोजीशन क्या है? आफ्टर मदुरोस कैप्चर, डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड दैट यूएस वुड टेक कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला ऑयल सेक्टर, ठीक है, कि यूएस वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अमेरिकन ऑयल जो कंपनीज हैं वो सब इसमें इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ से तेल निकाल के बेचेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, ठीक है। वेनेजुएला ऑयल वेल्थ वर्सेस रियलिटी, जो वेनेजुएला है वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, ठीक है। कितना है? $300 बिलियन, 300 बिलियन बैरल्स के भी ऊपर है, ठीक है। येट इट प्रोड्यूस ओनली 1 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है, काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तेल को निकालने का प्रोसेस वहाँ पे होता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, वहाँ से तेल निकालेंगी और बेचेंगी, ठीक है। और अब देखिए, वाई प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, ठीक है। यूएस का सैंक्शन लग गया था जिससे वेनेजुएला से कोई ऑयल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ना कोई इंपोर्ट कर सकता है बाहर का कंट्री, ना वेनेजुएला एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था वेनेजुएला का। क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट, कोई वहाँ पे इन्वेस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी डिकेड हो गया था, ठीक है। हिस्टोरिकल पैरेलल्स क्या थे? ट्रंप रिमार्क रिवाइव्ड मेमोरीज ऑफ यूएस इंटरवेंशन इन इराक, ठीक है। जैसे यूएस इराक में इंटरवेंशन किया था, वैसे ही वेनेजुएला में इंटरवेंशन करने की बात कह रहा था वो, ठीक है। वाइल ऑयल कंट्रोल वॉज कंट्रोवर्शियल, ठीक है। यूएस प्रेजेंस वुड पे फॉर इटसेल्फ थ्रू ऑयल रेवेन्यू, ठीक है। ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, कि वेनेजुएला और इंटरनेशनल क्रिटिक्स वाशिंगटन यूएस को एक्यूज़ किए हैं कि ऑयल एज द रियल मोटिव विथ डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी एज कवर, ठीक है, कि मेन मुद्दा तो ऑयल है, ऑयल की वजह से आप यहाँ पे ऐसे इंटरव्यूइंग किए हैं, लेकिन आप डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी को एक कवर बना दिए कि ड्रग की वजह से हो रहा है, यहाँ पे ड्रग की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी वो हो रही, लेकिन मेन तो है कि वहाँ पे उनको तेल चाहिए, अपने जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट कमाने के लिए ये तेल का जो रियल मोटिव था वो था, ठीक है। यूएस का यहाँ पे सैंक्शन लगा, ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, अब इंडिया के पास में क्या होता है? गोल्डन और डेथ, यानी गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। तो इसको डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूएन ओडिसी, 2 मेजर ग्लोबल ड्रग हब्स आर, ठीक है। पहला है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, तो इसमें आते हैं ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्रिसेंट बनाता है, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। फिर आता है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है, ठीक है। तो इस सब रीजन में बहुत ज़्यादा इलिसिट ओपियम और जो सिंथेटिक ड्रग है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वहाँ से ये एक्सपोर्ट होते हैं इलीगली, दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है। इंडिया ये सब के बीच में सैंडविच बन चुका है, ठीक है। किसके बीच में? क्रिसेंट और ट्रायंगल के बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रिसेंट है, यहाँ पे ट्रायंगल है, अब बीच में इंडिया है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया एक सैंडविच की तरह बन चुका है, ठीक है। और इंडिया में हीरोइन और मेथाम्फेटामाइन, ठीक है, मेथाम्फेटामाइन, ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्लड किए जाते हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं। 90% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर दिस ड्रग ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। जो 90% ग्लोबल डिमांड है वो इसी रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ बोथ लार्ज कंज्यूमर मार्केट एंड ट्रांसिट रूट, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे लार्ज कंज्यूमर मार्केट तो है ही, ठीक है। फिर इंडिया का जो पॉलिसी स्टांस है वो क्या था, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, वो बोले कि जो ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी ये दोनों अलाइन है, ठीक है। इंडिया हैज़ प्रपोज रीनेमिंग गोल्डन ट्रायंगल क्रेसेंट एज डेथ ट्रायंगल डेथ क्रेसेंट, ठीक है। द रिमेनिंग रिफ्लेक्ट द सिविरिटी, डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो यूएस वाला वेनेजुएला वाला था उसका मेन रीज़न कि कैसे ड्रग और ऑयल मेन रीज़न है, ठीक है। सो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।